हरे कृष्णा। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भक्ति चरण स्वामी महाराज वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, कृष्ण कथा डिस्कशन कर रहे थे। तब गुणार्णव प्रभु नाम का एक शिला प्रभुपाद का एक शिष्य थे। वो बहुत विचलित चित्त में आए और बताने लगे कि आप लोगों को पता है मायापुर में मुस्लिम लोगों ने आक्रमण कर दिया, आप जल्दी से चलो प्रभुपाद को बताना है। तो गुणार्णव प्रभु, भक्ति चरण स्वामी महाराज और तमाल कृष्ण महाराज इन तीनों गए फिर प्रभुपाद के पास और गुणार्णव प्रभु व्यक्त करने लगे कि किस तरह से मायापुर में जो इस्कॉन के भक्त लोगों का जो धान का खेत है, जो खेती बाड़ी है, तो उधर पे मुस्लिम लोगों का कुछ गोमाता घुसकर फसल को खा रहे थे, फसल को नष्ट कर रहे थे। तो भक्त लोगों ने उन मुस्लिम लोगों के गोमाता को जब उन लोगों को भगाने के लिए गया तो मुस्लिम लोगों ने भक्त लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया और भक्त लोगों को मारने लग गए। तो निताई चांद नाम का एक व्यक्ति थे, तब मायापुर का जनरल मैनेजर थे निताई चांद प्रभु। तो निताई चांद प्रभु को मायापुर के गंगे के किनारे पे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पे उनको मुस्लिम लोगों ने मारने लग गए। तो मतलब ब्रह्मपद दास नाम का एक व्यक्ति भक्त थे। तो ब्रह्मपद दास वो अकेला मुस्लिम लोगों को मतलब मुस्लिम लोगों से लड़ के निताई चांद को रक्षा किया और उनको इस्कॉन टेम्पल पे, मायापुर में जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल में ले आया। तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया, और भी बहुत सारे मुस्लिमों को इकट्ठा करके वो लोग गए मायापुर में जो इस्कॉन टेम्पल है उनके अंदर घुस के उन लोग आक्रमण कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे और भक्त लोगों को मारने लगे। यहाँ तक कि माताजी लोगों को भी वो लोग नहीं छोड़े थे। एक विशालाक्षी नाम का एक अमेरिकन माताजी थे, उनको भी वो लोग अपदस्थ करने लगे, उनको बदनाम करने लगे, उनको उल्टा फुल्टा बहुत ही गालियाँ देने लगे। तो इस परिस्थिति को संभालने के लिए तब भवानंद महाराज जो थे वो मायापुर में एक वरिष्ठ सन्यासी थे। तो भवानंद महाराज क्या किया, उन्होंने एक बंदूक लिया और शून्य में एक गोली छोड़ा, गोली दागा। तो लेकिन वो शून्य में छोड़ा क्योंकि उनके गोलियों के आवाज़ से वो लोग भाग जाए। तो गोलियों का जो पैलेट है वो इधर उधर आके कुछ भक्त लोगों के, कुछ मुस्लिम लोगों के गाँव मतलब शरीर में लगा, लेकिन कोई आहत नहीं हुआ था। तो उनके बाद पुलिस आए, लेकिन पुलिस आने के बाद वो जिन लोगों ने मायापुर में आक्रमण किया उन लोगों को कुछ नहीं किया। पुलिस ने क्या किया, भवानंद महाराज को लेके चले गए थाना। सिर्फ थाना लेके नहीं गया, भवानंद महाराज को रस्सी से, भवानंद महाराज जो कमर है तो कमर को रस्सी से बांध के उसको घसीटते हुआ नवद्वीप के पूरे बाजार में घुमाया गया और उनको थाना ले गया। तो ये बात जब शिला प्रभुपाद जी ने सुना ना, तो शिला प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गया। शिला प्रभुपाद जी बोलने लगे कि ये असुर लोग ना कभी भी भक्त लोगों को सहन नहीं कर पाते। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद भवानंद महाराज को पुलिस ने छोड़ दिया और भवानंद महाराज बाद में शिला प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि कैसे तुम्हें रस्सी से बांध के घसीटते हो नवद्वीप में ले जाया गया। एक वैष्णव को वो लोग ऐसे कैसे कर सकते, इतना क्रूर कैसे हो सकते। तो भवानंद महाराज ने मुस्कुराते शिला प्रभुपाद जी को बोला कि शिला प्रभुपाद, मुझे जब मेरे कमर में जब रस्सी बांध के घसीटते हुए ले जाया जा रहा था तो मुझे बहुत गर्व हो रहा था। मुझे कुछ भी मतलब मुझे शर्म नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मैं प्रभुपाद के इस आंदोलन का एक सेना हूँ। तो इसको फील करके मुझे बहुत गर्व हो रहा था। मुझे बुरा नहीं लगा एक भी, मुझे लग रहा था मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसलिए ये जो हौसला है आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत ही मतलब गर्वान्वित में महसूस हो रहा था। शिला प्रभुपाद जी ने जब ये सुना ना, शिला प्रभुपाद जी को बहुत खुश हुआ कि ये है एक भक्त का मूड, अमानी नाम मान देने। तो आज का जो मायापुर हम लोग देख रहे हैं ना, ये मायापुर ऐसे नहीं थे पहले। इस मायापुर को हम लोगों को मिला ना, इस मायापुर के पीछे बहुत शिला प्रभुपाद जी और उनके जो डिसाइपल है, वो डिसाइपल लोगों का बहुत सारा सैक्रिफाइस है। इसीलिए आज इस इस्कॉन को इस्कॉन का हम देख रही है, ऐसे नहीं थे, इनके पीछे बहुत सैक्रिफाइस है। आज हम लोगों के लिए, हम लोगों की वजह से इस इस्कॉन को, इस प्रभुपाद के ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।